हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम 2019 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें पेपर सेकंड का पार्ट बी जो हेल्थ वाला पोर्शन है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। इंग्लिश वाला जो वीडियो है हेल्थ पर वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो हमारा टॉपिक है 4.1 से 4.5 तक, जो टॉपिक नंबर 4 है पेपर 2 का पार्ट बी में सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, जिसमें 3 मार्कर्स 6 और 5 और 11 और 15 मार्कर्स सभी कुछ ऐड हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं 3 मार्कर में हेल्थ केयर पोर्टल। 3 मार्कर्स को हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी देख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, मतलब 3 नंबर के प्रश्न, 5 या 6 नंबर के प्रश्न और 11 और 15 नंबर के प्रश्न। पहला मार्कर लेते हैं हम हेल्थ केयर पोर्टल। उद्घाटन 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रामाणिक व गतिशील जानकारी का स्रोत। वैश्विक स्तर पर उपयोग इसका 124 मान्यता प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ा गया है। तो हेल्थ केयर पोर्टल के बारे में हम बस इतना लिखेंगे, उद्घाटन कब हुआ, इसकी जानकारी या स्रोत जो है वो कहाँ के हैं, इसका उपयोग कहाँ पर होता है और वर्तमान के संदर्भ में कुछ छोटी सी बातें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी तरह से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ, तो 10 अक्टूबर 2014 से केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानसिक रोग से अस्वस्थ लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो ये हो गया हमारा किसका, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के बारे में। एक और लेते हैं हम 3 मार्कर अपना टीबी मुक्त भारत अभियान। अगर आ जाए टीबी मुक्त भारत अभियान क्या है, या टीबी मुक्त भारत अभियान के विषय में लिखिए 3 नंबर में, 3 शब्दों में, 3 लाइन में कैसे लिखेंगे। अप्रैल 2015 से, बार बार सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है, आपको कम शब्दों में ज़्यादा उत्तर देना है। तो अप्रैल 2015, अगले 5 वर्षों में टीबी मुक्त देश इसका उद्देश्य हो गया। टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल पर ऐसा करने के लिए वो है। आगे केंद्र सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना, मतलब महिलाओं के जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है उस पर अगर हम बात करें, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 100 शब्दों में अगर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बताइए। तो केंद्र सरकार की पहले योजना इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये हमको नहीं कहा उन्होंने कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखना है या केंद्र, तो हम उस हिसाब से ही अपना आंसर फ्रेम करेंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना, समेकित बाल विकास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सबला, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जननी एक्सप्रेस योजना, ये केंद्र सरकार द्वारा। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, दोनों के परिप्रेक्ष्य को हम ध्यान में रख के बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वंदे मातरम योजना, विजया राजे लक्ष्मी जननी कल्याण बीमा योजना, ममता अभियान, जच्चा बच्चा कार्ड और लालिमा अभियान, प्रोजेक्ट मुस्कान। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कौन सा, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो ये निम्न कार्यक्रम जो केंद्र द्वारा चलाए जा रहे हैं और जो निम्न कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी तरह हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं, मध्य प्रदेश महिला के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन कीजिए। ये 300 शब्द में आया है, 2014 का प्रश्न है ये। अब यहाँ पे वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी विशेष रूप से कहा मध्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा। तो वंदे मातरम योजना प्रारंभ 2004 से, इसका उद्देश्य क्या है, गरीब व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। विजया राजे लक्ष्मी जननी कल्याण बीमा योजना, इसका प्रारंभ 2008 से, इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। प्रावधान क्या है, 1000 प्रोत्साहन राशि डिस्चार्ज के समय, प्रसव के दौरान मृत्यु तो 5000 राशि। उद्देश्य 2016 से प्रारंभ हुआ हमारा क्या, लालिमा अभियान, प्रारंभ 2016, उद्देश्य एनीमिया रोकथाम व प्रबंधन। प्रावधान आयरन
फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण, मतलब लालिमा अभियान के तहत इसका जो शुरुआत हुई वो 2016 से हुई। किस वजह से चलाया गया? तो एनीमिया जो है उसकी रोकथाम। एनीमिया मतलब खून की कमी का हो जाना महिलाओं में। प्रेगनेंसी के टाइम पर कई महिलाएं हैं जिनमें एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, तो वह एनीमिक हो जाती हैं, तो उसके लिए लालिमा अभियान चलाया गया। या हर अधिकतर महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, जिसके वजह से इस अभियान का शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। अब इसके प्रावधान स्वरूप क्या किया गया कि उन्हें क्या फ्री में क्या वितरण किया जाएगा? आयरन की टैबलेट्स, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? मंगल दिवस 2007 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था सुरक्षित प्रसव, मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, किशोरी बालिकाओं की उचित देखभाल करना। इसके प्रावधान क्या है? 4 मंगलवार, प्रथम गोद भराई, द्वितीय अन्नप्राशन, तृतीय जन्म दिवस मनाना और चतुर्थ किशोरी बालिका दिवस। तो ये था हमारा क्या? मंगल दिवस। अब जितने भी ये अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये कभी भी 3 मार्कर में भी आ सकते हैं कि मंगल दिवस के बारे, मंगल दिवस योजना क्या है या मंगल दिवस किससे संबंधित है। तो 3 नंबर में लिखेंगे कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और जो इसका उद्देश्य बताया मैंने आपको, और इसके प्रावधान जो 4 हैं। अगला है हमारा समेकित बाल विकास योजना, प्रारंभ 1975 से 76 में। इसका उद्देश्य बच्चों व माता का स्वास्थ्य संवर्धन। प्रावधान क्या है इसका? महिलाओं व बच्चों को पूरक पोषण, गर्भवती माताओं, बच्चों व किशोरियों बालिकाओं को स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनके, ऐसी बात करते हैं हम। ये 300 नंबर में शब्द है, तो इसमें हमें अधिकतर मध्य प्रदेश की योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। आयुष्मती योजना, प्रारंभ 1991 से। प्रावधान क्या है इसमें? क्या है आयुष्मती योजना? तो ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन बालिका या महिला के बीमार होने पर जिला चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज व सहायता, यह है क्या? आयुष्मती योजना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, प्रारंभ 2004 में। उद्देश्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु। प्रावधान क्या है? दूर दराज वाले क्षेत्रों में जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ये क्या है हमारा? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। नेक्स्ट है वैसे ही हमारा जननी एक्सप्रेस योजना, प्रारंभ 2006 से। उद्देश्य संस्थागत प्रसव। जननी एक्सप्रेस जो योजना है वो संस्थागत प्रसव, मतलब कई लोगों की जो है वो घर में प्रसव हो जाता है, तो वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए ये योजना चलाई गई जिससे संस्थागत प्रसव के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। प्रावधान प्रसव के लिए गर्भवती माता को अस्पताल के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना, ऑनलाइन ट्रैकिंग। तो इस तरह से हमारा ये 300 शब्दों में ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में महिलाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन। इस तरह से ये स्वास्थ्य वाला सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसके 3 मार्कर्स, 6 और 5 और 11 और 15 मार्कर्स सभी कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में नोट्स के लिए कह सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस तरह के नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलेगी। अभी तक के जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं मेरे द्वारा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उनके डेमो, उनके सैम्पल नोट्स टेलीग्राम चैनल में जोड़कर ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।